मध्य प्रदेश में आज से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसका आयोजन मिंटो हॉल भोपाल में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इस नई शिक्षा नीति के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जिनके नेतृत्व में यह नीति बनी। यह नीति आने वाले भविष्य की पीढ़ियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। इस शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान देना, कौशल देना और नागरिकता के संस्कार देना। बच्चों को नागरिकता के संस्कार देना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर वे गलत दिशा में गए तो देश प्रदेश के लिए विनाशकारी साबित होंगे और सही दिशा में गए तो देश प्रदेश के विकास में भागीदार बनेंगे। हमें ऐसे बच्चे तैयार करना है जो रोजगार लेने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। इस शिक्षा नीति में कौशल देने के जितने प्रकार हो सकते हैं, हम उन सब का प्रयोग करेंगे। देश और दुनिया में बेहतर से बेहतर काम हमारे बच्चों को मिल सके, यही हमारा लक्ष्य है। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऑफलाइन लर्निंग को अब एक स्ट्रक्चर्ड वर्चुअल के रूप में बच्चों के सामने पेश किया जाएगा। वर्चुअल स्कूल विभिन्न माध्यमों के जरिए सभी के लिए सुलभ होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनईपी भारत को नई वैश्विक व्यवस्था में अहम स्थान दिलाने वाला साबित होगा। इस दिशा में भारत को एक जीवंत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हम सभी को सामूहिक रूप से काम करना होगा। 3 से 23 वर्ग आयु वाली पीढ़ी एनईपी के लाभों को प्राप्त करेगी और भविष्य में भारत की नियति को नया आकार देगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम मध्य प्रदेश में आज से लागू कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। भाई मोहन अभी बता रहे थे शिक्षा नीति के बारे में। प्रयोग तो अनेकों हुए, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी कमीशन। मैं उसके बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन सही अर्थों में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की ये तड़प थी कि सचमुच में विद्यार्थियों के जीवन को बदलने वाली नई शिक्षा नीति उनके नेतृत्व में बनी और आज हम उसको लागू करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा, अगर एक पंक्ति में हम सोचें तो शिक्षा क्या है? शिक्षा देने का लक्ष्य क्या है? आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा था, अपने आप में संपूर्ण मानता हूं मैं, उन्होंने कहा था, सा विद्या या विमुक्तये। शिक्षा वो है जो मुक्ति दिलाए, इस लोक में भी परलोक में भी। और मुक्ति का मतलब वो संपूर्णता प्रदान करे, जीवन की सारी आवश्यकताओं को व्यवहारिक रूप से भी पूरा करे। और जो अंतिम लक्ष्य होता है व्यक्ति का, मतभेद हो सकते हैं लोगों में, लेकिन अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में भी वो सहयोगी हो। एक और महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी, उनने एक पंक्ति में कह दिया शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा, शिक्षा वो जो मनुष्य को मनुष्य बना दे। अब मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली शिक्षा, इसमें सारी चीजें अंतर्निहित है। अगर मैं इसके और विस्तार में जाऊं तो शिक्षा ऐसी हो जो ज्ञान दे, कौशल भी दे और नागरिकता के संस्कार भी दे। ज्ञान का मतलब हम सब समझते हैं, पीढ़ियों द्वारा जो संचित ज्ञान है, चाहे वो शोध और अनुसंधान के द्वारा विज्ञान का हो, इतिहास का हो, भाषाओं का हो, अन्य विषयों का हो, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित कर दिया जाए। नया कुछ और हम अर्जित करते हैं तो उसको जोड़ते हुए, और ज्ञान भी संपूर्ण ज्ञान। नई शिक्षा नीति में यह बात है, अगर आपने बीएससी करना है तो आप फिर इतिहास नहीं पढ़ सकते, आप भाषा नहीं पढ़ सकते,
तो आपको केवल फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। लेकिन नई शिक्षा नीति इस बात की अनुमति देती है कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हुए भी हिंदी का उद्भट विद्वान बन सके, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर सके, इतिहास का अध्ययन कर सके। शिक्षा एकांगी नहीं होती। ज्ञान का मतलब संपूर्ण ज्ञान और उन विषयों का ज्ञान जो वो चाहे। हम बांध नहीं सकते कि बस बंध गए तुम डिग्री के लिए इतना ही कर सकते। और ज्ञान की जब हम बात करते हैं तो दूसरी बात और उसमें समाहित है। ज्ञान मतलब तोता रतंत्र नहीं है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तोता रतंत्र नहीं है। मनुष्य में नैसर्गिक, बच्चों में तो विशेष रूप से एक स्वाभाविक दक्षता होती है चीजों को जानने की, समझने की, समझ के उनमें और विस्तार करने की, शोध करने की, अनुसंधान करने की, जोड़ने की। और इसलिए जो नई शिक्षा नीति में जो अब ग्रेडिंग प्रणाली लागू होगी, नहीं तो अंकों के पीछे वो क्या गाइड कौन सी परीक्षा के पहले पढ़ लो और रट रटा के पास हो जाओ। अब वो सही अर्थों में ज्ञान थोड़ी होता है। स्वाभाविक रूप से वो सीखे, हंसते खेलते मुस्कुराते। डंडा दे के मम्मी पापा ने भेज दिया कॉलेज, वो परिस्थिति ऐसी नहीं होती कि सही ज्ञान। मैं बच्चों के संदर्भ में भी कहता हूं, मैं जब बचपन में कई बच्चों को मार पीट के भेजते थे स्कूल जा, और वो समझता था कैद खाना स्कूल को। 4 बजे ऐसा भगता था बस्ता लेके घर पे। सही अर्थों में वो शिक्षा नहीं है। नैसर्गिक विकास, विद्यार्थी का स्वाभाविक विकास, उसके गुणों को प्रकटीकरण करने का अवसर उसको मिले। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, समय की सीमाएं हैं। नई शिक्षा नीति इसकी इजाजत देती है। और कौशल देना, आप बताओ, अगर पढ़ने के बाद अगर रोजी रोटी नहीं कमा सके तो फिर उस शिक्षा का क्या महत्व। मुझे याद है जब हम पहले पूछते थे क्या कर रहे हो, बीए कर रहा हूं। बीए के बाद क्या करोगे? एमए करूंगा। एमए के बाद क्या करोगे? ला करूंगा। ला के बाद क्या करोगे? पता नहीं। ऐसी शिक्षा का क्या अर्थ? विद्यार्थी कुंठा के शिकार होते हैं। अगर शिक्षा आजीविका प्रदान करने का सामर्थ्य ना दे सके तो वो शिक्षा तो अधूरी है। और जब हम कुंठाग्रस्त बच्चों को देखते हैं, सरकारी नौकरी, उसके लिए दौड़। मैं कई बार सोचता हूं कि 60,000 करोड़ रुपए हम तनख्वाह में बांटते हैं, आखिर कितनी नौकरी दे पाओगे? तो वो नहीं देंगे, ये मेरा कहना नहीं। जरूर जरूरत है, देंगे ही। लेकिन रोजगार का पर्याय केवल वो नहीं हो सकता। और इसलिए रोजगारोन्मुखी शिक्षा कहें, कौशल देने वाली शिक्षा कहें। और मैं तो कई बार ये मानता हूं कि उच्च शिक्षा, अब जीआर बढ़ाने की बात कर रहे, जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन उच्च शिक्षा वो प्राप्त करे जिसको सचमुच में उस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करनी हो। और नहीं तो 12वीं के बाद कौशल वाली दोनों शिक्षा, उसको इतना कुशल। देखो, हम 2 तरह का अजीब विरोधाभास देखते हैं। एक, हमको कई तरह के कामों के लिए स्किल्ड लोग नहीं मिलते, और दूसरी तरफ बेरोजगारों की कतार है। अगर शिक्षा को कौशल से जोड़ दें, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, चाहे वो कॉलेज की शिक्षा हो, तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। हम हाथों को ही इतना कुशल बना देंगे कि अपने आप को रोजगार ढूंढेगा, मिल जाएगा।
उसलिए इंक्यूबेशन सेंटर, हम यहाँ ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं, ITI को अपग्रेड कर रहे हैं। सभी कॉलेजेज में, हमारे महाविद्यालयों में मैं इस बात के लिए मोहन जी को बधाई देता हूं, उनकी टीम को बधाई देता हूं। उन्होंने तय किया कि कौशल देने वाली शिक्षा की अनिवार्यता होगी ही। हमारे गांव में पहले कहावत थी, कम पढ़ा हर से गया और ज्यादा पढ़ा घर से गया। हर मतलब हल जो किसान कहते थे भैया ये थोड़ा बहुत पढ़ गया तो मेरी हल भी नहीं चलाएगा, खेती के काम का नहीं, और ज्यादा पढ़ गया तो बोले घर से गया फिर किसी काम का नहीं। ऐसी शिक्षा अर्थहीन है। और जब कौशल देने के जितने प्रकार हो सकते हैं उन सबका उपयोग करना है। स्टीम पद्धति, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और आर्ट्स में इस समय एग्रीकल्चर भी देखता हूं और मैथमेटिक्स। ये आपने अच्छा क्या कहे, केवल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कृषि की शिक्षा क्यों दे? हर महाविद्यालय कृषि की, हार्टिकल्चर की, फूड प्रोसेसिंग की शिक्षा क्यों ना? अनेकों विषय हो सकते हैं रोजगार देने वाले, और इसलिए ये कौशल देने का काम देश में, प्रदेश में, दुनिया में बेहतर से बेहतर काम उसको मिल सके। और तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है नागरिकता के संस्कार देना। पढ़ के अगर उजट है, ड्रग्स लेता है, ईमानदार नहीं है, चरित्रवान नहीं है, ऐसी शिक्षा को क्या करोगे आप? ये नागरिकता के संस्कार तो चाहिए भाई। वो देशभक्त हो, चरित्रवान हो, ईमानदार हो, कर्मठ हो, परिश्रमी हो, बेटियों की इज्जत करना जानता हो, तो ही तो शिक्षित कहेंगे ना। क्या केवल डिग्री लेने से शिक्षित हो जाएगा? और इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है मोहन जी कि हम नागरिकता के इन संस्कारों से बच्चों को भर दें। नागरिकता के संस्कार, उसको सही अर्थों में मनुष्य बनाए शिक्षा। और इसलिए ये बिल्कुल ठीक सोचा है। बचपन में जब हम पढ़ते थे तो नैतिकता का एक पाठ होता था। 4 पीरियड में 5 पर जोड़ो ना नागरिकता के संस्कार देने वाला, क्या दिक्कत है? अलग अलग सप्ताह अलग अलग चीजें पढ़ाई जा सकती। महापुरुषों की जीवनी प्रेरित करती है। बच्चे बहुत भावुक भी होते हैं। माटी के लौंदे जैसा चाहो वैसा गढ़ दो, दिशा दे दी तो उद्भट विद्वान बनेंगे, देश और प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी होंगे, दुनिया की समृद्धि और विकास में योगदान देंगे। और दिशा अगर गलत पकड़ ली तो समाज के लिए विनाशकारी साबित हो जाएगी। और इसलिए जरूरी है कि हम नागरिकता के संस्कारों से बच्चों को भरें। ये ड्यूटी है, जिम्मेदारी है हमारी। कोई बच्चा बिगड़ा तो केवल उसका दोष नहीं है, दोष समाज का है, शिक्षा देने वालों का है, याद रखना। और इसलिए उस दिशा में जितने प्रयास, आपने महापुरुषों का बिल्कुल ठीक सोचा है। देखो बच्चे भावुक होते हैं। अब जब शहीदों के बलिदान की गाथा पढ़ते हैं तो उनके मन में देशभक्ति का जज्बा जागता है। मैं तो कहता हूं एनएसएस की शिक्षा, एनएसएस के माध्यम से ज्यादा विद्यार्थी कैसे उसको ज्वाइन करें, वो अपना कर्तव्य समझे अधिकारों के साथ साथ। उसकी चिंता होनी चाहिए जो इस शिक्षा नीति में की जा रही है। शिक्षकों के लिए प्रधानमंत्री जी कहते थे 5C का मंत्र उन्होंने दिया था। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलेबरेशन, क्यूरियोसिटी और कम्युनिकेशन। अब ये इसके लिए प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स की ट्रेनिंग मैं अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूं। सारे वाइस चांसलर मित्र यहां बैठे हुए हैं।
मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, उनका काम केवल यूनिवर्सिटी चलाना नहीं है, उनका काम केवल किसी कॉलेज को संबद्धता देना नहीं है, उनका काम शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ति करने वाली शिक्षा महाविद्यालय में मिल रही है कि नहीं मिल रही है देखना भी है। आप विश्वविद्यालय के कैदी मत बनो, आप क्यों दौरे नहीं कर सकते, आप महाविद्यालय में क्यों नहीं जा सकते, आप वहां की शिक्षा व्यवस्था को दिशा क्यों नहीं दे सकते। और इसलिए मैं मानता हूं बहुत क्रिएटिव भूमिका का निर्वाह आपको करना है संबद्ध महाविद्यालयों से। क्यों आप वर्चुअली नहीं जुड़ सकते, क्यों आप उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। ये हमारे वाइस चांसलर को करना ही चाहिए, तभी हम शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा कर पाएंगे। और इसलिए मेरी प्रार्थना है तो उस हिसाब से आपके प्रवास, आपके दौरे, आपका वर्चुअली जुड़ना, ये जो नई शिक्षा नीति के परिदृश्य में हम वो सब भी बातें जोड़ने जा रहे हैं जिसके माध्यम से चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, चाहे हमारा शासकीय सेक्टर का हो, हर विश्वविद्यालय वो अपनी अकादमिक स्वतंत्रता भी हासिल करेगा। और इसके माध्यम से चूंकि नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में उसकी आत्मा को धारण करते हुए जो नई शिक्षा नीति का सच्चे अर्थों में उद्देश्य है कि हम अपने विद्यार्थियों को न केवल शिक्षित करें बल्कि संस्कारवान भी बने, गुणात्मक भी बनाए और देश और प्रदेश के लिए न केवल वो अपने भावी जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें बल्कि अपनी वो प्राचीनतम तक्षशिला और नालंदा की शिक्षा की प्रणाली को गौरवान्वित करते हुए वो उन्नत मार्ग पे चलते जाए। मेरी अपनी ओर से आज के बहुत अलग प्रकार के कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।